ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे योगिनी एकादशी 2026 के बारे में। हर वर्ष की तरह इस बार भी लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है कि योगिनी एकादशी 10 जुलाई को है या 11 जुलाई को। इस वीडियो में हम इस भ्रम को पूरी तरह दूर करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत के नियम, व्रत कथा, पारण का समय और इस व्रत का धार्मिक महत्व। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वर्ष 2026 में योगिनी एकादशी का मुख्य व्रत 10 जुलाई शुक्रवार को रखा जाएगा। अधिकांश पंचांगों और गृहस्थ परंपरा के अनुसार यही मुख्य व्रत तिथि होती है। कुछ वैष्णव परंपराओं में 11 जुलाई को गौण या वैष्णव योगिनी एकादशी का पालन किया जाएगा। इसीलिए यदि आप सामान्य गृहस्थ हैं तो 10 जुलाई को व्रत करना उचित माना जाता है। यदि आप वैष्णव परंपरा का पालन करते हैं तो अपने गुरु या परंपरा के अनुसार 11 जुलाई को भी व्रत रखा जा सकता है। योगिनी एकादशी का महत्व। योगिनी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित अत्यंत पवित्र एकादशी मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने से मनुष्य के पापों का क्षय होता है, जीवन की बाधाएं दूर होती है और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि हजारों लोगों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसके समान फल श्रद्धा से की गई योगिनी एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। यह व्रत रोग, दुख, आर्थिक संकट और मानसिक तनाव से मुक्ति का भी प्रतीक मानी जाती है। व्रत का शुभ मुहूर्त। एकादशी का व्रत प्रातः काल स्नान करने के बाद संकल्प लेकर प्रारंभ किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना सबसे उत्तम माना गया है। यदि संभव हो तो सूर्योदय के बाद शुभ समय में भगवान विष्णु की पूजा करें। द्वादशी तिथि में पारण निर्धारित समय के भीतर करना चाहिए। पारण का समय अपने क्षेत्र के स्थानीय पंचांग के अनुसार अवश्य देख लें, क्योंकि स्थान के अनुसार समय में थोड़ा अंतर हो सकता है। योगिनी एकादशी की पूजा विधि। प्रातः व्रत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ या पीले रंग का वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि उपलब्ध हो तो भगवान शालिग्राम जी की पूजा करें। साथ ही माता तुलसी का भी जरूर सेवा करें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप, अक्षत और नैवेद्य अधिक प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसीलिए श्रद्धापूर्वक तुलसी अवश्य अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम, श्री विष्णु चालीसा, श्री हरि के मंत्र अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जरूर जाप करें। पूजा के अंत में आरती करें और परिवार सहित भगवान से सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। व्रत के नियम। योगिनी एकादशी का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता का भी व्रत है। इस दिन क्रोध, झूठ, चुगली, अपशब्द और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग निर्जला व्रत नहीं रख सकते वे फल, दूध, मेवा या व्रत में स्वीकार सात्विक आहार ले सकते हैं। पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण, भजन, कीर्तन और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना शुभ माना जाता है। योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा। पद्म पुराण के अनुसार कुबेर के पुष्पों की व्यवस्था करने वाले यक्ष हेमाली प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प लाते थे। एक दिन वे अपनी पत्नी के प्रेम में इतने मग्न हो गए कि समय पर पुष्प नहीं ला पाए। इस कारण कुबेर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने हेमालिन को कोढ़ होने का तथा
पृथ्वी पर कष्ट भोगने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण हेमालिन अनेक वर्षों तक दुख भोगते रहे। बाद में उन्हें महर्षि मार्कंडेय का दर्शन हुआ। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि मार्कंडेय ने उन्हें योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। हेमालिन ने श्रद्धापूर्वक यह व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उनका श्राप समाप्त हो गया, रोग दूर हो गया और उन्हें पुनः सम्मान तथा सुख प्राप्त हुआ। इसी कारण योगिनी एकादशी को पापों का नाश करने वाली तथा रोगों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी कहा जाता है। क्या करे? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करे, तुलसी की पूजा करे, गरीबों को अन्न वस्त्र और दक्षिणा दान करे, गाय को हरा चारा गुड़ खिलाएं, जरूरतमंद लोगों की सहायता करे, पूरे दिन भगवान का नाम स्मरण करे। क्या नहीं करना चाहिए? किसी का अपमान न करे, झूठ न बोले, क्रोध और विवाद से दूर रहें, नशा और तामसिक भोजन से बचें, पेड़ों या पौधों को अनावश्यक नुकसान न पहुंचाएं। पारण कैसे करें? द्वादशी तिथि में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें भोग अर्पित करें। इसके बाद ब्राह्मण, गो या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन अथवा दान देकर व्रत का पारण करें। पारण के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें। योगिनी एकादशी का आध्यात्मिक संदेश। यह एकादशी हमें केवल उपवास करना नहीं सिखाती, बल्कि संयम, सेवा, करुणा, सत्य और भगवान के प्रति समर्पण का संदेश देती है। जब मनुष्य अपने भीतर की बुराइयों को त्याग कर ईश्वर की भक्ति करता है, तभी जीवन के वास्तविक सुख और शांति प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस वर्ष अधिकांश पंचांगों के अनुसार योगिनी एकादशी का मुख्य व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा, जबकि कुछ वैष्णव परंपराओं में 11 जुलाई को इसका पालन किया जाएगा। श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ किया गया यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति करने वाला तथा सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति देने वाला माना गया है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बने रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि।